हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आप सभी का स्वागत है ट्रस्ट में धीरज एकेडमी क्लास 9th। हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के चैप्टर को कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है। आप उन वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। और ये वीडियो मुझे लगता है 7वां कि 8वां होगा। इस वीडियो में बच्चों हम लोग एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस को कवर करेंगे, प्लस साथ में सेल वॉल को देखेंगे। ये वही सेल वॉल है जो जेड प्लस सिक्योरिटी रखता है प्लांट में, साथ ही और भी चीज़ों में ये रखता है। बैक्टीरिया में, कुछ अमीबा में, कुछ फंजाई में, अलग अलग नाम से रखता है। ठीक है, नाम तो सेल वॉल ही रहेगा, बट जो उसका जो फॉर्म करता है, जिससे मिल के बनाता है, वो कुछ जैसे प्लांट में सेलुलोज के रूप में रहता है, तो बैक्टीरिया में किसी और रूप में रहेगा। और हम लोग बच्चों जो पिछली टॉपिक थी हमारी, उस टॉपिक में हम लोग कवर किए थे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में। हम लोग आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन को समझे थे। उसके ठीक जस्ट बाद कुछ कुछ एग्जाम्स में आता है कभी कभी इंडोसाइटोसिस। इस टॉपिक को हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, ये वीडियो पहले तो बहुत लंबा नहीं खींच के ले जाएंगे, शॉर्ट में रहेगा और सब बच्चों को समझ में आएगा। बच्चों थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा तो आप जरूर पा जाएंगे इसमें क्या है। देखिए पहला है इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस क्या होता है, इसका हमें बहुत इसमें अभी डीप में नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा ही पढ़ना है। कुछ कुछ एग्जाम्स में मैं इसको देखा हूँ आते हुए। तो देखिए, जैसे समझिए ये सेल है, ये पूरा ये सेल है, ये, और सेल के ऊपर ये जो है, ये ऐसे ऐसे जो ऐसे ऐसे हल्का 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 बना है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक सेल है, लिविंग सेल है। जब किसी लिविंग सेल में या सेल में कोई मटेरियल, ये क्या है, ये मटेरियल है, ये एम से इसको मटेरियल दिखाएंगे। जब कोई मटेरियल सेल के अंदर आता है, जब कोई मटेरियल सेल के अंदर की तरफ आएगा, जैसे ये मटेरियल है, ये अंदर आ रहा है, अंदर आते आते एकदम अंदर आ गया, पूरा यहाँ तक आ गया, तो ये हमारा कहलाएगा इंडोसाइटोसिस। जब कोई मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पूछ के या उसके परमिशन से, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के से आज्ञा लेके अंदर की तरफ आएगा, सेल के अंदर की तरफ आएगा मटेरियल, तो वो हमारा इंडोसाइटोसिस कहलाएगा। जैसे ये सेल अभी यहाँ था, बाहर था ये मटेरियल, तो ये कुछ नहीं था, बट जैसे ही सेल के अंदर यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा इंडोसाइटोसिस कहलाएगा। इसका बस यहाँ पे अभी डिफिनेशन यही बनेगा, और इसमें ज़्यादा अभी हमें इसमें अधिक जानना नहीं है। अब बच्चों, ये तो पहला हो गया इंडोसाइटोसिस। अब हमें देखते हैं एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, इसे समझते हैं। देखिए, जब वही मटेरियल या कोई अन्य मटेरियल सेल से बाहर की तरफ जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकल के बाहर या सेल से निकल के बाहर की तरफ जाता है, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सहायता से या मदद से या उससे पूछ के, तो वही मटेरियल बाहर की तरफ जब चला जाएगा, जैसे ये मटेरियल अभी यहाँ पे था, सेल के अंदर था, बट ये मटेरियल जब निकल के यहाँ पे आ गया, हमारे सेल से बाहर की तरफ आ गया, तो इसी मटेरियल, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का यही दो मेन डिफरेंस है, और यही इसका डिफिनेशन भी है। तो इसमें ज़्यादातर बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, बट हमें ये पता होना चाहिए, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें जरूर पता होना चाहिए। इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। ठीक है, अब जो हमारा मेन है, जो मेन टॉपिक्स है, उन पे आते हैं। तो उसके बाद हमारा तुरंत मेन टॉपिक आ जाएगा हमारा सेल वॉल। सेल वॉल हमारा मेन टॉपिक है। आपको याद होगा शायद तीसरे के चौथे वीडियो में हम लोगों ने जब सेल वॉल की थोड़ी सी चर्चा की थी, या जब वहाँ नाम आया था, तो हम बताए थे उसे और गहराई में आगे चल के बताऊंगा। तो वो समय आ गया है जब हम सेल वॉल को और डिटेल में और गहराई में पढ़ने वाले हैं। सेल वॉल क्या है, सेल वॉल बताने से पहले थोड़ा मैं जो पीछे बताया था इसके बारे में, वो थोड़ा मैं आपको याद दिला देता हूँ। सेल वॉल यह एक जेड प्लस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है, और ये पहली बात तो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग पार्ट है। और दूसरा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर रहता है, जो हमारे प्लांट को जेड प्लस सिक्योरिटी देता है, जेड प्लस सिक्योरिटी देता है। और ये रिजिड होता है, कठोर होता है। क्या होता है, ये कठोर होता है।
तो पहला इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है सेल वॉल इट इज अ नॉन लिविंग। नॉन लिविंग होता है हमारा सेल वॉल, नॉन लिविंग होता है, बट सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म ये सब लिविंग है। ये डिफरेंस होता है, पहला डिफरेंस सेल वॉल में। और दूसरा, आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट कंपोज्ड मेनली ऑफ सेलुलोस। और जो सेल वॉल है ये हमेशा बार बार पूछा जाता है कि सेल वॉल किस चीज से मिलके बना है। ये हमारा सेलुलोस से मिलके बना होता है। बैक्टीरिया में अगर सेल वॉल है तो वो किसी और चीज से मिलके बना होगा, फंजाई में है तो किसी और चीज से मिलके बना होगा। बट अगर प्लांट की हम लोग बात किया जाए तो प्लांट में सेल वॉल सेलुलोस से मिलके बना होता है। काम क्या है इसका? जेड प्लस सिक्योरिटी देना। हमारे जो लिविंग पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, उनको एक सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे? खुद को कठोर बना के, पहले खुद को कठोर बनाएगा, रिजिड शेप बनाएगा और अंदर की चीजों को एक सिक्योरिटी का काम करेगा। आइए, तो पहला पॉइंट हो गया। इसका दूसरा पॉइंट क्या है इसे समझते हैं। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ लाइज आउटसाइड। वही बात है, हमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर रहेगा और इसको एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देगा, एक मजबूती प्रदान करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर रहते हुए, ताकि जो इसका लिविंग पार्ट है उसे कुछ भी कोई हानि पहुंचा न सके। ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे फंसता है बीच में, इसे बच्चे हमेशा याद नहीं रखते हैं, बट मैं चाहता हूँ इसे कवर करूँ। वो है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है ये बार बार आपको कहीं ना कहीं एग्जाम से लेके आपके आईआईटी के एग्जाम्स में भी जरूर आएगा। तो इसे क्या है समझते हैं। इसको पहले मैं डिफिनेशन बताने से पहले मैं हमेशा फिगर को समझाता हूँ, क्योंकि अगर मेरा बताया हुआ अगर कोई बच्चा फिगर को ध्यान से देख लिया तो उसको डिफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है, प्लस उसको डिफिनेशन कभी भूलेगा नहीं। दो चीजें, अगर फिगर मेरा देख लिया बताया हुआ बच्चा, डिफिनेशन याद करने की जरूरत है, न कभी वो डिफिनेशन भूलेगा। तो आइए इसके फिगर को देखते हैं और प्लाज्मोलाइसिस को समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए ये फिगर ए है, ये फिगर बी है, ये सी है और ये फिगर डी है। इस चारों फिगर में हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? अगर कोई बच्चा बताए इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है तो मैं जानूंगा कि हाँ भाई कुछ आप अब लोगों की भी जो जो नजर है ना, वो जो अर्जुन वाली नजर है, जो पेड़ के बीच में चिड़िया को देख लिए थे और धनुष से जब निशाना लगा रहे थे, तो वही वाली नजर आप लोग की भी हो जाएगी। कुछ अंतर कुछ कुछ दिख रहा है? जो तीनों में सेम है, चारों में सेम है, नजर से देखिए। चलिए आइए बताते हैं क्या सेम है। देखिए ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है। आप लोग को मैंने बताया था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक एग्जांपल वाला, इसको फिर से यहाँ दोहराना चाहूंगा। हम लोग एक ग्लास में पानी और चीनी को रख रहे थे। पानी हमारा सॉल्वेंट था, चीनी सोल्यूट था, और जब उसी में किसी हम लोग सेल को डालते थे तो उस सेल में इसमें हमारा इसकी सॉल्वेंट की मात्रा कम रहती थी इस ग्लास में, और ये यहाँ पे था हाइयर, सेल के अंदर था हाइयर, पानी की मात्रा हाइयर थी, यानी सेल के अंदर सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा थी, बट इस ग्लास में सॉल्वेंट की मात्रा कम थी। क्यों? क्योंकि सोल्यूट ग्लास में चीनी के रूप में ज्यादा था। तो हम लोग पढ़े हाइयर से लोअर की तरफ कंसंट्रेशन होता है। तो ये जो सॉल्वेंट की मात्रा ग्लास में कम होने के नाते और सेल में वाटर या सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होने के कारण सेल से जो पानी होता था वो ग्लास की तरफ हाइयर से लोअर की तरफ बढ़ चलता था, की तरफ की ओर चल जाता था। और जब चल जाता था तो जो हमारा सेल था, वो हमारा सेल क्या होता था? सिकुड़ जाता था, या हमारा सेल थोड़ा सा दुबला हो जाता था, या श्रिंक हो जाता था। हमारा सेल श्रिंक हो जाता था। वही चीजें यहाँ पे हो रही हैं, वही सेम चीजें यहाँ पे हो रही हैं। जब इस पहले फिगर में पहले सेल को डाला गया तो ये सब क्या है? ये सब सेल वाल है।
पहले डाला गया, या ऐसे समझिए अभी अभी नहीं डाला गया। अभी जब पहले सेल को लिया गया, सेल वॉल अभी इसका एकदम चारों कोना बराबर है, चारों कोना फुल बराबर है, बट जो सेल वॉल के अंदर लिविंग पार्ट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म, कुछ इस रूप में है। पहले फिगर में हमारा सेल वॉल का चारों कोना बराबर है, लेकिन जो इसका जो लिविंग पार्ट है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो भी अभी क्या है, एक सीमित एरिया में, एक सीमित जगह में है, मतलब कहीं ना कहीं से वो भी बराबर है। बट अब क्या किया गया, यहाँ पे वही वाला कंडीशन बना दिया गया, यहाँ पे वही वाला कंडीशन बना दिया गया, यानी अब इसको उठा के डाल दिया गया वो ग्लास बीकर में। अब इसको उठा के डाल दिया गया ग्लास बीकर में। तो दूसरे फिगर में क्या बर्ताव आया वो समझते हैं। सेल वॉल का चारों कोना अभी भी बराबर है पहले के कंपैरिजन में, जैसा फिगर ए में बराबर है वैसा ही फिगर बी में सेल वॉल का चारों कोना बराबर है, क्योंकि वो नॉन लिविंग है, क्योंकि वो रिजिड भी है, क्योंकि वो नॉन लिविंग है, क्योंकि वो रिजिड भी है, कठोर भी है, और वो कवरिंग भी है, वो बाहर का कवर भी है। तो ये क्या है, अभी भी इसका चारों कोना बराबर है। लेकिन जो लिविंग पार्ट है, जैसे यहाँ पे हमारा सेल सिकुड़ जाता था, हायर से लोअर की तरफ चला जाता था वाटर सॉल्वेंट उसका, वैसे इसमें भी जो इसका सॉल्वेंट है वो क्या होगा, वो पानी सॉल्वेंट निकल के सेल से निकल के कहाँ आ जाएगा, इस ग्लास में आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये जो लिविंग पार्ट है हमारा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आप थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पे जहाँ यहाँ भी इस फिगर में बराबर था, वहाँ पे थोड़ा सा इस फिगर में, बी वाले फिगर में थोड़ा सा छोटा हो गया है, थोड़ा सा ये आपस में सिकुड़ गया है, थोड़ा सा इसमें क्या आ गया है, सिकुड़न सी आ गई है। ये हम फिगर बी से समझते हैं। बट हमारा सेल वॉल इसका और इसका बराबर है, सिर्फ सिकुड़ा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, सिर्फ ये सिकुड़ा है। और हमारा जो बाहर का जो सेल वॉल है वो भी क्या है, पहले ही जैसा है। आइए जब सी वाले में देखिए, सी फिगर क्या कहता है, यहाँ भी वही ग्लास बीकर है, पूरा ग्लास वाला है, ग्लास में पानी है और चीनी की मात्रा ज्यादा है। जब इसमें फिर उसी सेल को उठा के डाल दिए, तो अभी भी हम देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, अभी भी जो सेल वॉल है, वो जो सेल वॉल का जो चारों कोना है या पूरा उसका जो सरफेस है, वो अभी भी फिगर ए वाले के सेल वॉल के क्या है, बराबर है। अभी भी इसका ये जो शेप है बाहर का, जो बाहर का सेल वॉल है, इसका अभी भी फिगर फिगर सी वाले का फिगर फिगर ए वाले के सेल वॉल के क्या है, बराबर है। बट एक चीज खाली इसमें और थोड़ा सा पिदुला हो गया है, चुचुक गया है या सिकुड़ गया है, वो है हमारा न्यूक्लियस, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसका साइटोप्लाज्म। क्या हो गया है, हमारे बी वाले फिगर के कंपैरिजन में थोड़ा सा और क्या हुआ है, आपस में श्रिंक हो गया है। ठीक है, डी वाले फिगर को देखते हैं। फिर से वही ग्लास बीकर है, फिर से वही ग्लास बीकर है, फिर से सब कुछ वही है। और जब इसमें डाला गया तो फिर से सेल वॉल का चारों कोना, चारों सरफेस अभी भी फिगर ए के बराबर है, लेकिन जो उसका अंदर का लिविंग मटेरियल है, न्यूक्लियस है, और उसका जो साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वह इसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा इसमें हुआ, इसके कंपैरिजन में थोड़ा और छोटा इसमें हुआ, और इसके कंपैरिजन में थोड़ा और सबसे ज्यादा छोटा इसमें हो गया, इस डी वाले में। तो हमें इससे क्या पता चलता है, ये जो कंडीशन हो रही है, इसी चीज को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ये तो फिगर हो गया, ये तो फिगर के रूप में इसको समझना हो गया। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस वही है जिसमें सेल वॉल सेम रहे, हर कंडीशन में सेल वॉल जो नॉन लिविंग है, जो रिजिड है, वो सेम रहे, बट उसके अंदर का जो लिविंग है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या हो, वो हमारा शेप में, पहले से शेप में, साइज में बदल जाए, छोटा हो जाए, श्रिंक कर जाए, वही हमारा प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है।
यही डिफरेंस है, यही डिफिनेशन है प्लाज्मोलाइसिस का, और यही कंडीशन है प्लाज्मोलाइसिस का। आइए इसको पॉइंट के थ्रू समझते हैं। पहला पॉइंट बनता है, जो प्लाज्मोलाइसिस है, पहली बात तो अकर इन लिविंग प्लांट सेल व्हेन दे लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। भाई ये ऑस्मोसिस ही हुआ, ये जो चीजें श्रिंक वाली जो चीजें हुई ग्लास बीकर में, ये तो ऑस्मोसिस वाला ही हुआ। तो जब ये पानी, अच्छा एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो श्रिंक हो रहा था, जो लिविंग पार्ट्स इन सब का श्रिंक हो रहा था, इसमें बताया था अभी आपको कि जो सॉल्वेंट है यानी वाटर, वो निकल के यहाँ आ जाएगा, वाटर निकल के यहाँ आ जाएगा, वाटर निकल के यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, श्रिंक हो जाएगा। तो ऑस्मोसिस के थ्रू पहली बात तो अकर इन लिविंग प्लांट सेल, यानी लिविंग प्लांट सेल उसके न्यूक्लियस में, लिविंग प्लांट से मतलब न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होगा, अकर करेगा। उसका जो साइज है वो छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि पानी लिविंग सेल के पार्ट से निकल के बीकर में आ जाए, इसलिए वो छोटा हो जाएगा। और कंडीशन कब होती है, जब वो लूज वाटर करेगा थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू